नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, गैर भाजपाई दलों का गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में संपन्न हो चुकी है। आपको मालूम है कि ये बैठक कई मायनों में काफ़ी अहम रही है। आपको मालूम है कि इस बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन हो गया। आपको मालूम है कि इस बैठक में तमाम दिग्गज नेताओं ने संकल्प भी ले लिया है और साफ कह दिया गया है कि अब प्रचार प्रसार का काम भी शुरू होगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत शुरू हो गई है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक हैं। तो सबसे पहले आलोक, ये बताइए कि तीसरी बैठक मुंबई में हो चुकी है और अब बात सीट शेयरिंग पर भी आ गई है। क्या लगता है आपको, कब तक सीट शेयरिंग की बात जो है, कब तक चीजें कंफर्म हो जाएंगी? देखिए समरीन, जब कल बैठक हुई, इंडिया की तीसरी बैठक हुई, इंडिया INDIA इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, तो ये स्लोगन दिया गया कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, ये नारा दिया गया। लेकिन अब प्रचार प्रसार भी जोरदार ढंग से शुरू होगा। कल ही आपने देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वही कह दिया। आज भी सुबह में उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए। देखिए, बिहार की 40 सीटों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। आज सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे थे, उसके बाद वे पहुंचे सीधा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के आवास पर। हालांकि इससे पहले वे सुमित सिंह के घर भी गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार इन दोनों अपने नेताओं के घर, मंत्रियों के घर जाते हैं। लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई, लगभग आधे घंटे तक मुलाकात हुई। और अब नीतीश कुमार जो है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिहार में सीटों का बंटवारा, जो 40 सीटों का बंटवारा है, वो हो जाए। देखिए, अगर हम बात 2019 की करेंगे, इतिहास को भी देखना चाहिए, तो 2019 में एनडीए था, उस वक्त नीतीश कुमार भी थे, तो 17, 17 और 6 का फॉर्मूला था एनडीए में। नीतीश कुमार की पार्टी 17 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 16 सीटें वो जीती, एक सीट वो किशनगंज में हार गई, जो कांग्रेस जीती थी, जो महागठबंधन को एकमात्र सीट मिली थी। 17 सीटें बीजेपी लड़ी थी, 17 सीटों पर बीजेपी जीती, और 6 सीटें रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा जीती थी, जिसमें भी उसे 100% रिजल्ट आया, यानी कि 100% सीटें वो अपनी जीत गई। अगर हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की, तो महागठबंधन में देखिए 20 सीटों पर आरजेडी लड़ी थी पिछली बार 2019 में। कांग्रेस के खाते में 9 सीट गई थी। रालोसपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जो अब RLJD है, राष्ट्रीय लोक जनता दल है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, उस वक्त वो महागठबंधन के हिस्सा थे, उन्हें 5 सीटें मिली थी। और मुकेश सहनी की पार्टी VIP और हमको 3-3 सीटें मिली थी। यही लबुलबाब था जो पिछली बार का था महागठबंधन का। लेकिन इस बार अब महागठबंधन अलग है, महागठबंधन की रूपरेखा अलग है। नीतीश कुमार महागठबंधन में आ चुके हैं। अब समझ सकते हैं 160 सीटों के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार है विधानसभा में। तो ऐसे में इस बार सीटों का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, बिहार में सीटें जब तय होती हैं तो सीटों के साथ साथ ये भी तय किया जाता है कि उम्मीदवार कौन कौन से होंगे। हम इस बार ये बड़ी बात बता देना चाहते हैं, जो फिलहाल जानकारी मिल रही है, इस बार कई सीटें इधर उधर हो सकती हैं महागठबंधन में, खास करके। देखिए, बीजेपी में क्या होगा वो अभी हम बाद में बात करेंगे, कि बीजेपी के लोग भी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की, और अब तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि समय से पहले भी चुनाव कराए जा सकते हैं। कई बार संकेत दिए हैं, ममता बनर्जी ने भी कहा है। तो आप समझ सकती हैं, जब सीटों का बंटवारा होना है और नीतीश कुमार चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, राहुल गांधी ने भी कल कहा था कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए। तो अब बिहार की अगर हम 40 सीटों की बात करें, नीतीश कुमार की पार्टी के पास फिलहाल 16 सांसद हैं जी। तो क्या सच में 16 से कम पर मंजूर होगा JDU को? बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही कहा है कि हम जीतेंगे और जीतने के लिए जो त्याग करना होगा वो करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने भी ये बात कही है मुंबई वाली बैठक में, साफ कहा है कि नुकसान होगा लेकिन बर्दाश्त करेंगे। तो ये बात नहीं, लालू यादव और नीतीश कुमार की बात हम बिहार में कर ही रहे हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि कांग्रेस को जैसे पिछली बार 9 सीटें मिली थी, इस बार 9 सीटें तो नहीं मिलेंगी। 9 सीटें आलोक नहीं मिलेंगी, क्योंकि गठबंधन धर्म का पालन करना है। मैंने क्या कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी 16 सीटें जीत चुकी है, तो क्या सच में 16 से कम पर कंप्रोमाइज होगा? हम बताते हैं उम्मीदवार भी कैसे होंगे, वो तो खैर पार्टी को तय करना, लेकिन उम्मीदवार कैसे चयन किए जाते हैं बिहार में, ये भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल। देखिए, अगर 16 सीटें JDU की, तो RJD क्या सच में 16 से कम पर मानेगी? वो भी बराबर की हिस्सेदार है, बड़ी पार्टी है बिहार में। अगर हम देख रहे हैं तो 16, 32 CPI ML को भी देना। बिल्कुल, लेफ्ट की पार्टियां भी हैं, लेफ्ट की पार्टीज भी है, कांग्रेस भी है। तो कांग्रेस में देखना होगा कि कितनी सीटें होती है। देखिए, जो जानकारी मिलती है, कांग्रेस को अगर 16, 32 हम करें तो कांग्रेस को 4 सीटें,
अधिकतर होंगी तो 5 सीटें। अब किसी सीट को लेकर राहुल गांधी ने ही फोन कर दिया उस वक्त तो अलग बात होंगी, लेकिन 4 से 5 सीटें ही कांग्रेस के खाते में जाएंगी। और मैंने कहा कई जो परंपरागत सीटें रही हैं हम देखते आए हैं कि फला पार्टी लड़ती है, जैसे बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आरजेडी लड़ती है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर जेडीयू लड़ती है, उसके भी सांसद भी हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस लड़ती है। इनमें थोड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी, यानी कि ऐसी सीटें जहां कांग्रेस लड़ती रही है शुरू से, हो सकता है वहां इस बार जेडीयू लड़ जाए, जहां आरजेडी लड़ती है हो सकता है वहां इस बार जेडीयू लड़ जाए, जहां जेडीयू लड़ती रही है शुरू से वहां हो सकता है इस बार आरजेडी लड़ जाए या कांग्रेस लड़ जाए, क्योंकि सीपीआईएमएल को भी देना है। अब आरा की सीट क्या सच में जो लेफ्ट पार्टीज हैं, सीपीआई के नेता हैं, बेगूसराय भी देखना होगा, क्या वो पार्टीज वो सीटें नहीं लेंगी, देखना होगा जब हक की बात होगी। और जब हमने कहा उम्मीदवारों की बात, देखिए एक किस्सा हम आपको सुनाते हैं। 2019 में मैंने भी लोकसभा का चुनाव कवर किया है, जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया और उम्मीदवारों का भी लगभग ऐलान हो रहा था। नीतीश कुमार की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था, एक उम्मीदवार तो खैर ड्रॉप करके फिर से उसे रिप्लेस किया गया था। उस वक्त ललन सिंह ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जब एनडीए की बारी आई तो रामविलास पासवान के पास 6 सीटें थी, बिल्कुल 6 और एक राज्यसभा, जिस पर बाद में रामविलास पासवान राज्यसभा भेजे गए, जो करार हुआ था 6+1 का। तो रामविलास पासवान ने सभी सीटों की घोषणा कर दी थी, सबसे अंत में खगड़िया सीट पर उम्मीदवार दिया जाना था। और ये बात तय है, मौजूदा समय में जेडीयू के एक विधायक हैं, उनके भाई भी अब बिहार विधान परिषद के सदस्य हो चुके हैं, उनके भाई हैं, उनका सीट वो कंफर्म माना जा रहा था। मैं खगड़िया की बात कर रहा हूँ, खगड़िया में वहां से वे चुनाव लड़ते हैं। मौजूदा समय में वो जेडीयू के विधायक हैं, उनके भाई अभी बिहार विधान परिषद के सदस्य हो चुके हैं, नाम में समझ रहे होंगे। तो उनके भाई का टिकट कंफर्म था। ऐसा माना जा रहा था कि कल सुबह दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, क्योंकि कल दोपहर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस एक नाम की तो घोषणा कर दी है, नाम की घोषणा कर दी जाएगी और फिर वो अपना सिंबल लेके अपना नॉमिनेशन कराएंगे और फिर प्रचार प्रसार करेंगे, अलग बात है। ये बातें तय मानी जा रही थी, लेकिन अब नीतीश कुमार उस वक्त एनडीए में थे, इच्छा थी महबूब अली कैसर को लेकर, जो अभी कैसर 14 में भी वो जीते थे, 19 में भी पारस गुट में है। उस वक्त तो रामविलास पासवान ने टिकट दिया था और उनके ही साथ लोजपा से थे, खगड़िया से चुनाव लड़े, जीते भी, मुकेश सहनी को हराया। अच्छा, मुकेश सहनी उस वक्त खगड़िया से चुनाव लड़े थे और 1 लाख से अधिक वोटों से उन्हें जीत मिली थी महबूब अली कैसर को। तो महबूब अली कैसर को टिकट दिलाना ही था। नीतीश कुमार ने फोन लगाया रामविलास पासवान को उसी रात को, जब अगले सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, और जिन्हें टिकट मिलना था वो 100-200 गाड़ी से पटना पहुंच चुके थे। कल तो जलसा होना ही है, पटाखे फूटने ही है और यहाँ से खगड़िया तक रोड शो होता हुआ जाएगा, प्रचार प्रसार करना ही है। नीतीश कुमार ने फोन किया देर रात को, महबूब अली कैसर को ही फिर से आप दे दीजिए, आग्रह किया रामविलास पासवान से। रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के संबंध अच्छे रहे हैं। रामविलास पासवान जल्दी मतलब किसी को नाराज नहीं करते थे, अब तो वे नहीं रहे, पद्म भूषण से सम्मानित हुए, मरणोपरांत भी उन्होंने दलितों के लिए और शोषित तबके के लिए, वंचित तबकों के लिए इतना कुछ किया है, उसके बारे में कई सारी किताबें भी लिखी हुई हैं। मतलब हवाई चप्पल से जो रामविलास पासवान ने सफर किया, उनके समाज के लोगों को देखकर, रामविलास पासवान को देखकर फक्र होता था कि हमारे समाज से निकला हुआ व्यक्ति जो है इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। तो अब रामविलास पासवान की बारी आई तो रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार की बातें मानी। नीतीश कुमार की बात मानते या अगर संकोच भी होती, उसके बाद उसी दिन रात को जब नीतीश कुमार ने फोन किया, उसके एक घंटे के बाद मुंबई से सलमान खान ने फोन किया, सलमान खान का भी फोन आ गया रामविलास पासवान के पास कि महबूब अली कैसर ही अच्छे व्यक्ति हैं, सांसद हैं, और फिर से उन्हें ही मौका दीजिए। अब उसके बाद जिन्हें हाँ कहा गया था वे ना हो गए, मतलब दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जिन्हें लड़ना था, जिन्होंने 100-200 गाड़ी की व्यवस्था कर रखी थी, और पटना फिर ठीक है, फिलहाल वो अभी बिहार विधान परिषद के सदस्य हो चुके हैं, तो दिल के अरमां में बह गए जैसा आपने कहा, और टिकट फिर से मिल गया महबूब अली कैसर को। मुकेश सहनी से फाइट हुई, महागठबंधन बनाम एनडीए, मुकेश सहनी चुनाव हार गए, विचार करने के बाद भी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, और महबूब अली कैसर चुनाव जीत गए। तो आप समझ सकती हैं बिहार में कैसे सीटों का बंटवारा होता ही है, लेकिन जब उम्मीदवारों की चयन की बात आती है तो फोन कहां से आ जाते हैं, आप सोच भी नहीं, बॉलीवुड से भी फोन आते हैं, बॉलीवुड से। तो अब जब बात बिहार में सीटों की बंटवारे की हो रही है तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तेजस्वी यादव भी अनुभवी हैं, अब अनुभव अच्छा हो चुका है। उम्मीदवारों की चयन की जब बात होगी वो ठीक है, लेकिन ये बातें तय है कि जो फिलहाल दिख रहा है, क्या सच में जेडीयू 16 सीटों से कम पर मानेगी? और अगर जेडीयू को 16 सीटें तो फिर आरजेडी को भी क्या 16 से कम तो नहीं? तो क्या कांग्रेस अगर 17-17 भी होते हैं तो फिर 17-17, तो फिर कांग्रेस को 4 या 5 हार्डली 4 तो नहीं, 4 मानना तो पड़ेगा कांग्रेस। अगर बिहार में सच में अगर देखा जाए,
जेडीयू और आरजेडी को साथ रखें और कांग्रेस को अलग कर दें, कांग्रेस बिहार में कितनी सीटें जीतेगी? 2009 में आजमाइश की गई है, आरजेडी को भी नुकसान हुआ था, कांग्रेस को भी नुकसान हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस की सीटें घटेंगी, ये बात भी तय है। उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे मदन मोहन झा, जब 9 सीटें मिली थी। अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह का अगले साल राज्यसभा का टर्म भी खत्म हो रहा है, वो रिन्यू फिर से हो ही जाएगा, ये बात भी लगभग तय मानी जाएगी। अखिलेश सिंह फिर से राज्यसभा जाएंगे या कांग्रेस अब उन्हें कह दे कि नहीं आपको चुनाव ही लड़ना है आला कमान, तो फिर बात अलग होगी। लेकिन अखिलेश सिंह पे तो कहीं कोई शक शुबा नहीं है। तो देखना होगा सीटें कितनी होनी है, फॉर्मूला लेकिन तय होगा। और इसी महीने में, सितंबर महीने में, 30 सितंबर से पहले इसी महीने में, मैं डेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ इसी महीने में, जिस तरह नीतीश कुमार की दिली इच्छा है, लालू प्रसाद भी साथ हैं, इसी महीने में सीटों का फॉर्मूला तय हो जाएगा। खास करके बिहार की 40 सीटों पर सीपीआई के लोग भी जो है उन्हें भी खुश रखना है, तो उन्हें भी सीटें देनी ही है। कौन कौन सी वो सीटें होंगी, लेकिन हाँ ये बात तय है कि जिस कई ऐसी सीटें होंगी जो आपको देखने को मिलेंगी। कई ऐसी सीट हैं जहां आरजेडी लड़ती रही है वहां जेडीयू लड़ेगी, जहां जेडीयू लड़ती रही है वहां कांग्रेस लड़ेगी, जहां कांग्रेस लड़ती रही है वहां जेडीयू लड़ेगी। और उम्मीदवारों पर भी एक एक सीट पर, क्योंकि देखिए लड़ाई बड़ी है, इंडिया की लड़ाई बड़ी है, एक एक सीट पर उम्मीदवारों की भी चर्चा होगी। जब मांगा जाएगा सीट किन्हीं भी दलों की ओर से, वो कहेंगे कि उम्मीदवार भी बताइए आप किसे लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके सामने तो फिर संभावित ये उम्मीदवार होंगे एनडीए से, क्या ये उन्हें हरा पाएंगे? तो एक एक सीट पर मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि लड़ाई कड़ी है तो उम्मीदवार या पहलवान उन्हें कह लें, अखाड़े में वो मजबूत ही उतारे जाएंगे। और लड़ाई बहुत कड़ी होगी, ये बात भी तय है। बिहार में कई सारे सर्वेज आपने देखे हैं जिसमें इंडिया को बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन फिलहाल देखना होगा उस वक्त तक मूड क्या होता है। अगर चुनाव समय से सच में पहले होते हैं तो फिर देखना होगा उस वक्त हालत क्या होता है। लेकिन सीटों का बंटवारा इसी महीने हो जाना है, ये बात भी तय है। लालू प्रसाद भी देर नहीं करते हैं, नीतीश कुमार तो खैर बिल्कुल देरी नहीं चाह रहे हैं, कांग्रेस को भी समझौता तो करना होगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब थोड़ी सी चूक भी बड़ा बवंडर ला सकती है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है और देखना होगा कि कब तक सीट शेयरिंग पर कुछ बात फाइनल होती है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।